मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट एक एशियन कंट्री में वहां के प्रेसिडेंट से मीटिंग करने आए होते हैं। जब इन लोगों की मीटिंग खत्म होती है तो वहां के प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को कार तक छोड़ने के लिए अपने एक बॉडीगार्ड को उसके साथ भेज देते हैं। जब बॉडीगार्ड बाहर जाता है तो उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वह वापस अंदर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट को किसी ने गोली मार दी है और वे वहीं पर गिरे हुए थे। अपने प्रेसिडेंट को बचा न पाने के गम में वह गार्ड अपना गला काटकर सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है, जो अपने काम की वजह से एयरप्लेन में अपनी फैमिली के साथ इसी देश में आ रहा होता है। उसकी वाइफ का नाम एनी है और उसके 2 बच्चे हैं, लूसी और प्रिंस। जैक जिस कंपनी में काम करता है उसका नाम कार्टेज है। प्लेन में उसकी मुलाकात हीमन से होती है। दोनों आपस में थोड़ी बातचीत करते हैं। जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड होता है तो जैक को रिसीव करने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं आई होती। इस बात पर वह थोड़ा गुस्सा हो जाता है और अपनी कंपनी से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। तभी वहां हीमन मिलता है और वह जैक से बात करने लगता है। हीमन बताता है कि वह पहले भी कई बार इस कंट्री में आ चुका है और उसे लेने के लिए उसका दोस्त आने वाला है। वह जैक को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब ये लोग शहर के एक होटल में रुकने वाले होते हैं, इसलिए जैक भी मान जाता है। थोड़ी देर बाद हीमन का दोस्त टैक्सी लेकर उन्हें लेने आता है। उसका नाम कैन अप्रोच होता है। असल में उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन वह एक अमेरिकन सिंगर था और उसका एक बहुत बड़ा सॉन्ग हिट हुआ था। इसी वजह से सब उसे उसी नाम से बुलाते थे। उसकी टैक्सी का नाम भी वही था। अब जैक अपनी फैमिली के साथ होटल पहुंचता है। वहां उसके स्वागत के लिए उसका एक पोस्टर लगा हुआ होता है। उसे देखकर जैक खुश हो जाता है कि कम से कम उसके स्वागत के लिए कुछ तो किया गया। जब ये लोग अपने रूम में जाते हैं तो वहां का टीवी काम नहीं कर रहा होता। जैक रिसेप्शन पर फोन करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन फोन भी काम नहीं करता। अब जैक नीचे जाकर रिसेप्शन पर बताता है कि उसके रूम में टीवी और फोन दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। जैक उससे यह भी पूछता है कि क्या उसकी कंपनी से उसके लिए कोई कॉल आई है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट मना कर देता है। जैक होटल के बाहर की ओर जाता है, जहां उसे हीमन मिल जाता है। दोनों कुछ देर तक आपस में बातचीत करते हैं। फिर जैक रात को अपने रूम में जाकर सो जाता है। जब जैक रात में अचानक जागता है तो वह देखता है कि एनी बिस्तर पर नहीं है। वह बॉयज रूम में जाकर देखता है, जहां एनी उदास बैठी होती है और रो रही होती है। उसे यह जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। असल में एनी यहां आना नहीं चाहती थी, लेकिन जैक के काम की वजह से उसे आना पड़ा। अगली सुबह जैक फिर से रिसेप्शन पर जाकर पूछता है कि क्या उसके लिए कोई कॉल आई है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट फिर से मना कर देता है। इसके बाद जैक रिसेप्शन से पूछता है कि आसपास न्यूज़पेपर कहां मिलेगा। रिसेप्शनिस्ट उसे रास्ता समझा देता है। जैक न्यूज़पेपर की दुकान पर पहुंचता है। दुकान पर एक बूढ़ा चाचा काम कर रहे होते हैं, जो उसे 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर दे देते हैं। जब जैक न्यूज़पेपर लेकर बाहर आता है तो वह देखता है कि सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और सड़क पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। तभी वह देखता है कि एक तरफ से मिलिट्री आ रही है और दूसरी तरफ से वहां के लोकल लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और देखते ही देखते मिलिट्री वाले आम लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। जैक किसी तरह वहां से निकलकर अपने होटल के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह होटल के बाहर पहुंचता है वह देखता है कि सारे लोकल लोग वहां भी आ चुके थे। जो भी अमेरिकन या बाहर की कंट्री के लोग थे, उन्हें एक एक करके पकड़कर मारा जा रहा था। जैक किसी तरह छुपते छुपाते सीढ़ियों के सहारे होटल के अंदर पहुंच जाता है। वह लोग भी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैक अपने रूम में जाता है और एनी को सारी बात बताता है। एनी यह सब सुनकर बहुत डर जाती है। तभी जैक को याद आता है कि लूसी नीचे स्विमिंग पूल में स्विम करने गई हुई है। जैक एनी से दरवाजा बंद रखने को कहता है और लूसी को लेने नीचे चला जाता है। जब वह नीचे पहुंचता है तो देखता है कि वे सारे लोग होटल के अंदर भी घुस चुके हैं। जैक जल्दी से लूसी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालता है और उसे ऊपर रूम की तरफ ले जाने लगता है। इसी बीच कुछ लोग उन्हें देख लेते हैं और उन पर हमला करने लगते हैं। तभी हीमन वहां आ जाता है। जैक किसी तरह लूसी को लेकर अपने रूम तक पहुंच जाता है। जब एनी रूम से बाहर झांक कर देखती है तो उसे पता चलता है कि सामने वाले रूम में वे लोग घुस चुके हैं और वहां मौजूद लोगों को मार चुके हैं। अब जैक सभी को लेकर टेरेस की ओर जाने लगता है। ये लोग किसी तरह लोगों से बचते हुए टेरेस पर पहुंचते हैं। वहां इनके जैसे और भी अमेरिकन और बाहर की कंट्री के लोग छुपे हुए होते हैं। सभी लोग दरवाजे को अच्छी तरह सील कर लेते हैं और मदद का इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच होटल के एक एम्प्लॉय से बात करने पर जैक को पता चलता है कि जिस कंपनी में वह काम करता है, यानी कार्टेज, वह कंपनी इस देश की सारी वाटर सप्लाई खरीदने वाली थी। अगर ऐसा होता तो इस कंट्री को फंड की जरूरत पड़ती जो अमेरिका देता। इसी बात को लेकर यहाँ के लोगों पर दबाव बढ़ रहा था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और अमेरिकन लोगों की जान के पीछे पड़े थे। तभी ऊपर एक हेलीकॉप्टर आता है। सभी लोग उसे देखकर सोचते हैं
कि यह रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर पर ही एक लोकल आदमी फायरिंग शुरू कर देता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसी बीच हेलीकॉप्टर की टेल में गोली लग जाती है और वह क्रैश हो जाता है। कुछ ही देर में वे लोग ऊपर टेरेस तक भी पहुंचने लगते हैं। तभी जैक को एक आइडिया आता है। वह एनी से कहता है कि सामने वाली बिल्डिंग पर कूदना होगा, जहां से वे शहर से बाहर निकल सकते हैं। एनी इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। उसे बहुत डर लग रहा होता है, लेकिन जैक उसे हिम्मत देता है और किसी तरह एनी उस पार पहुंच जाती है। इसके बाद जैक एक एक करके पहले लूसी को और फिर प्रिंस को भी उस तरफ पहुंचा देता है। आखिर में जैक भी वक्त रहते उस पार पहुंच जाता है। तभी ऊपर से फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें बिल्डिंग के अंदर जाना पड़ता है। वे बालकनी के रास्ते किसी तरह बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। जब जैक नीचे देखता है तो उसे पता चलता है कि वे लोग सीढ़ियां लगाकर उन्हें मारने आ चुके हैं। अब ये लोग अंदर जाकर छुप जाते हैं। जैक सभी को शांत रहने के लिए कहता है। इसी बीच ब्लास्ट होने लगते हैं। ब्लास्ट से हुए नुकसान में ये लोग किसी तरह छुपे रहते हैं। कई लोग आकर चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। ये लोग रात तक वहीं छुपे रहते हैं। रात में जैक बाहर आकर चारों तरफ देखने लगता है। वह नीचे देखता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ बैठाकर गोलियों से मार दिया जाता है। इसके बाद ये लोग अमेरिकन एम्बेसी तक जाने के लिए रास्ते का मैप ढूंढने लगते हैं। एनी को एक मैप मिल जाता है। वे किसी तरह उस जगह का रास्ता समझ रहे होते हैं। तभी एक लोकल आदमी वहां आ जाता है। जैक उसे रोकता है और बच्चों के बारे में बताता है। लोकल आदमी शांत हो जाता है, लेकिन जैसे ही जैक उसे छोड़ता है, वह चिल्लाकर बता देता है कि ये लोग यहां छुपे हैं। मजबूरी में जैक को उस आदमी को मारना पड़ता है। उसे मारने के बाद जैक उसके कपड़े पहन लेता है। सभी लोग अपने चेहरे ढक लेते हैं और वहां से निकलने लगते हैं। नीचे जाते समय जैक को एक बाइक मिल जाती है। सभी लोग बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर सामने से वही प्रोटेस्ट करने वाले लोग आ जाते हैं। एनी बहुत डर जाती है और जैक से बाइक घुमाने को कहती है, लेकिन जैक उसी रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। अब आगे जाते ही ये लोग बाइक से गिर जाते हैं। उसी प्रोटेस्ट में शामिल एक आदमी उनकी मदद करता है, लेकिन वह जैक को पहचान नहीं पाता। किसी तरह ये लोग अमेरिकन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। यहां जैक एनी से बच्चों का ध्यान रखने को कहता है और खुद अंदर जाकर चेक करता है। जब जैक अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि एम्बेसी के सारे लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। वह लोग वहीं मौजूद होते हैं। अब जैक किसी तरह अपनी फैमिली को लेकर वहां से निकलने लगता है। आगे जाने के बजाय वह एक घर में घुस जाता है, जहां एक बूढ़ा आदमी रहता होता है। शुरुआत में वह कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बाद में वही बूढ़ा आदमी उनकी मदद करता है। वह उन्हें गार्डन में एक जगह छुपा देता है। कुछ ही देर में वे लोग वहां भी पहुंच जाते हैं। जैक देखता है कि उनमें से एक आदमी वहां अपनी राय रख रहा था। जैक को एक राइफल चाहिए होती है, इसलिए वह उसे लेने जाता है, लेकिन तभी सबको लगता है कि शायद जैक पकड़ा जाने वाला है। तभी एनी बाहर आकर खुद को दिखा देती है ताकि जैक राइफल ले सके, लेकिन जैक राइफल नहीं ले पाता और सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। वे एनी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और उसके कपड़े फाड़ देते हैं। इसी बीच हीमन वहां आ जाता है। हीमन बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी लगाकर उन सबको मार देता है और सभी वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हीमन उन्हें एक पुरानी जगह पर छुपने के लिए ले जाता है। वहां वह उन्हें खाना देता है। खाने के बाद वह उन्हें एक नदी दिखाता है। वह नदी इस देश और वियतनाम के बीच का बॉर्डर होती है। हीमन बताता है कि सुबह होते ही वे बोट से नदी पार कर लेंगे। यहीं जैक को पता चलता है कि हीमन असल में एक ब्रिटिश CIA एजेंट है। इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। रात में अचानक फायरिंग शुरू हो जाती है। हीमन किसी तरह सभी को लेकर वहां से निकलने लगता है। इसी बीच वह बूढ़ा आदमी मारा जाता है और हीमन को भी गोली लग जाती है। आगे जाकर हीमन जैक से कहता है कि अब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होगा। अब जैक और एनी अकेले आगे बढ़ते हैं। हीमन मरते मरते भी अपने दुश्मनों को मार देता है। यहीं हीमन की कहानी खत्म हो जाती है। अब जैक दोनों बच्चों को एक जगह छुपा देता है और बोट लेने जाता है, लेकिन वहां बोट का ऑनर मरा हुआ होता है। जैक अपनी घड़ी और कुछ सामान देकर किसी तरह बोट ले लेता है। तभी वे लोग वहां भी पहुंच जाते हैं। जैक बोट के नीचे छुप जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वे लोग उसे ढूंढ लेते हैं और एनी को मारने लगते हैं। तभी लूसी बाहर आ जाती है और अपने पापा को बचाने की कोशिश करती है। वे लोग लूसी के हाथ में गन देकर जैक को मारने के लिए मजबूर करते हैं। जैक मरने के लिए तैयार हो जाता है और लूसी से कहता है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रही। तभी एनी बाहर आकर उन पर हमला कर देती है। जैक लूसी के हाथ से पिस्टल लेकर सबको मार देता है। किसी तरह वे बोट तक पहुंच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब वे बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो वियतनामी आर्मी उन्हें गन पॉइंट पर रोक लेती है। वे उन्हें आगे आने से मना करते हैं। तभी पीछे से वे सारे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अब जैक बोट को नहीं रोकता और हाथ ऊपर करके आगे बढ़ता है। जैसे ही वे वियतनाम की सीमा में पहुंचते हैं, वियतनामी आर्मी लोकल लोगों पर गन पॉइंट कर देती है।
वे कहते हैं कि अब ये लोग बॉर्डर के उस पार हैं, अगर उन पर गोली चली तो इसे जंग की शुरुआत माना जाएगा। यह सुनते ही सारे लोकल लोग वापस चले जाते हैं। वियतनामी आर्मी जैक और उसकी फैमिली को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। आखिर में हम देखते हैं कि जैक और उसकी फैमिली बिल्कुल सुरक्षित और खुश होते हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी नई मूवी के साथ। अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।